एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। इंडिया का पहला डिजिटल बजट है। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह बजट नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी है। यह बजट सभी वर्गों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे बड़े उद्यमियों की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हेल्थ एंड वेलबींग, फाइनेंशियल कैपिटल, इंक्लूसिव ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम इंटरवेंशंस इस बजट के स्तंभ हैं जो भारत के हर क्षेत्र के विकास पर आधारित है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की नीति में बदलाव किया गया है। MSME सेक्टर को मजबूती प्रदान की गई है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी जो परिवर्तन लाएगा। शिक्षा एवं रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये सभी प्रयास देश में रोजगार सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 137% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को 92,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ तक पहुंचाया गया है। 64,180 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत परियोजना के लिए दिए गए हैं। यह अपने आप में भारत की स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने वाला है। कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की प्रावधान की गई है और मोदी जी की सरकार कोविड को भारत से जड़ से खत्म करने के लिए कृत संकल्प है। इतनी गंभीरता हमने इस विषय की रखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में केंद्र की NDA की सरकार किसानों के कल्याण एवं आय को दुगना करने के लिए कटिबद्ध है। MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पिछली सरकार से करीब 3 गुना अधिक राशि किसानों के खातों में पहुंचाई गई है। हमारे सीनियर सिटीजन्स जो 75 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को IT रिटर्न से राहत देने और पेंशन से आय की इनकम टैक्स की छूट दी जा रही है। सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। अगर 1938 में चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव एक सकारात्मक कदम है जो बहुत दिनों से चर्चा में था लेकिन किया नहीं गया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उसमें परिवर्तन किया है। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश बैंकिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश माने जाने के बाद अब राज्यों को केंद्रीय करों का 30% से बढ़कर 41% उनको हिस्सा मिल सकेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका प्रावधान किया गया है जो कि पिछले बजट से 30% अधिक है, 30% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों और स्वतंत्र बॉन्डेज यानी बॉन्ड्स भरने का भी उनको 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारे स्वच्छ जल के लिए देश भर में
अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो उज्ज्वला योजना ने जो भारत में तस्वीर बदली है, 8 करोड़ बहनों को कनेक्शन मिला है, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को और ये गैस का कनेक्शन पहुंचाने का योजन इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसएमईज के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई है। छोटे कंपनियों की परिभाषा बदलकर इसके लिए पंजीकृत आधार में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है। यह इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो आवंटन किया जाता है उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन मंत्रालय के 1,18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अधिक लागत से स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। ये बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित होकर बजट ये हमारा 2021-22 का आया है। यह गरीबी, किसानों, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और राज्य के कोषीय घाटे को काफी हद तक सीमा में रखने वाला, देश के आर्थिक गति को तेज करने वाला बजट है। मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि यह बजट देश को जो संक्रमण काल से निकल रहा है उसको एक नया इम्पेटस देगा, एक नई ताकत देगा, एक नए ऊर्जा के साथ आर्थिक जगत को आगे बढ़ाएगा और संपूर्ण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये अपना योगदान करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को आपको बधाई भी देता हूं और यह आगे परिवर्तन लाएगा, ऐसा मैं कहता हूं। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।